नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत कक्षा 6वीं का तीसरा पाठ, जो देखकर भी नहीं देखते, इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पेज नंबर 16 देखेंगे। सुनिए बोलिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है सुनिए बोलिए। उसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम लोग रीड करेंगे। पेज नंबर 16। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। हेलन केलर के अनुसार जिन लोगों के पास आंखें होती है वे लोग अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से बहुत कम देखते हैं, क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है। हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते हैं और जो नहीं है उसे पाने की इच्छा रखते है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग आँखों से देख नहीं पाते वे दूसरों के द्वारा देखी गई चीज़ों की प्रशंसा सुनकर क्या सोचते होंगे? ठीक है बच्चों, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, जिन लोगों को सुंदर चीज़ों को देखने का सौभाग्य नहीं वे सोचते हैं कि हमने कैसा पाप किया। भगवान की सृष्टि का सौंदर्य देख नहीं पा सकते। हमें भी आंखें हो तो कितना अच्छा होता। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपकी कक्षा में ऐसा बच्चा दाखिला ले जिसे दिखाई न देता हो तो आप उसके लिए विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था करवाना चाहेंगे? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, अंधे बच्चों के लिए अलग स्कूल रहते हैं, उसके लिए अलग लिपि परीक्षाएं भी होती है। अनुकूल परिस्थिति की व्यवस्था करेंगे, छात्र बैठने की व्यवस्था, घूमने की व्यवस्था, कुछ चीज़ों को स्पर्श करने की व्यवस्था, सुनने की व्यवस्था करेंगे। फिर भी कोई ऐसा अंधा छात्र साधारण स्कूल में दाखिल होता है तो मैं उसे हर तरह से मदद करूँगा। उसके बाद हम लोग पढ़िए देखेंगे। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, हेलन केलर वसंत के दौरान टहनियों में क्या खोजती थी? ठीक है बच्चों, क्या खोजती थी? हेलन केलर वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती थी। क्या खोजती थी? नई कलियां। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हेलन केलर की सहेली कहाँ से लौटी थी? हेलन केलर की सहेली जंगल की सैर करने के बाद वापस आई थी, मीन्स लौटी थी। उसके बाद हम लोग थर्ड वन देखेंगे। हेलन केलर किस पेड़ की चिकनी छाल छूकर पहचान लेती थी? हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती थी, या तो छूकर पहचान लेती। फोर्थ वन हम देखेंगे, हेलन केलर किस पेड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी? हेलन केलर चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श करके पहचान लेती थी। मनुष्य हमेशा किन चीज़ों की आस लगाए रहता है? मनुष्य हमेशा उन चीज़ों की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। लिखिए। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर लिखिए देखेंगे नीचे।
पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रकृति का जादू से क्या तात्पर्य है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रकृति का जादू से क्या तात्पर्य। में इससे देखा जाए तो प्रकृति का जादू मतलब क्या है। ठीक है, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं, प्रकृति का जादू पेड़ों की खुरदरी चिकनी छाल, बसंत में खिली हुई नई कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह, टहनी को हिलाने से पैदा हुआ चिड़ियों का मधुर गुंजन आदि है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, आपकी दृष्टि से इस पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, भगवान से प्रदत्त दृष्टि को लोग एक साधारण चीज़ समझते हैं, जीवन के आनंदपूर्ण अनुभवों को इंद्रधनुष की भांति रंग बिरंगों में भर देता है। ईश्वर के इस नियम को कोई नहीं पहचानता। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा है कि भगवान जो है, जिन्होंने हमें ये सब दिया है, अलग अलग इंद्र यानी हमको इंद्रिय दिए हैं, जिससे हम लोग अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमें इंद्रधनुष के जैसे रंग हमारे जीवन में भर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसे लगती है ना बच्चों। कान से न सुन पाने पर हम किसी की बात समझ नहीं सकते, सारा संसार नीरव लगता है, जिंदगी का मज़ा नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे शब्द भंडार। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाइए जो तुम बाकी चार इंद्रियों से महसूस करते हो। इसमें से पहला है सुनकर। सुनकर यानी क्या होता है, हम लोग किससे सुनते हैं, कान से। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, मैं कानों से कहानी सुनकर आनंद पाता हूँ। उसके बाद है चखकर, मीन्स जीभ, है ना, जीभ से हम लोग चख कर देखते हैं। छोटी बहन मिठाई जीभ से चखकर उछलती है। सूंघकर, नाक, मैं चमेली के सुगंध को नाक से सूंघकर खुश हो जाता हूँ। छूकर, त्वचा, अंधा फल को छूकर पहचानता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 17 देखेंगे, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, हेलन केलर का एकल अभिनय पट लिखकर अभिनय कीजिए। हमें क्या करना है, हेलन केलर के बारे में क्या करना है, हमको एकल अभिनय पट लिखना है। मीन्स एक पैराग्राफ कोई भी ऐसा चुनकर हमें अच्छे से लिखना है और उस पर हमें अभिनय करना है। अभिनय मीन्स हमें परफॉर्म करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने मन से लिखना है। ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, जैसे कि ओहो प्रकृति कितना मनोहर है ना, मेरे स्पर्श के द्वारा सब छूकर स्पष्ट रूप से जानकारी कर रही हूँ। यानी आपको ऐसा दिखाना है कि आप हेलन केलर है और आप प्रकृति के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको पैराग्राफ चूज करना है और उस पर परफॉर्म करना है। ठीक है, एक्टिंग के साथ आपको करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशंसा। प्रशंसा, बस में जाते समय यदि तुम बैठे हुए हो और कोई बूढ़ा आदमी खड़ा है तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप, खड़े होकर अपने स्थान
पर बैठाऊंगा, है ना। अगर कोई बूढ़ा आदमी है, खड़ा है, तो आप क्या करेंगे, अपना स्थान छोड़कर उसे दे देंगे, है ना, खड़े होकर अपने स्थान पर उसे बिठाएंगे। सेकंड वन, तुम्हारे द्वारा भाग लिए किसी प्रतियोगिता में यदि तुमसे कोई अच्छा गाता है तो क्या करेंगे आप, निंदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे कि प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, क्या करेंगे आप, प्रशंसा करूँगा, ख, है ना, क्या करेंगे आप, प्रशंसा करेंगे। यदि तुम्हारी कक्षा में कोई नया छात्र या छात्रा आए तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी कक्षा में कोई नया छात्र या नई छात्रा आए तो आप क्या करेंगे, मैं ही पहले बात करूँगा, दूर रहूँगा, अवश्य सहायता करूँगा। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उससे आप ही पहले उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन हम देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति आप क्या करेंगे, दया दिखाऊंगा, दूर रहूँगा, सहानुभूति व्यवहार करूँगा। आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर, सहानुभूति व्यवहार करूँगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिफ्थ वन हम देखेंगे, दूसरी भाषाओं से मुझे है, क्या है, भय है, नापसंद है, रुचि है, क्या है, रुचि है, थर्ड वन ग, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात, क्या देखेंगे, भाषा की बात। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताइए कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। पहला दिया गया है हमको चिकना, क्या है, चिकना, चिकना किसका होता है, स्निग्धता, क्या होता है, स्निग्धता। उसके बाद हम देखेंगे मुलायम, मुलायम मीन्स सुकुमार, सख्त, सख्त यानी कठोर, चिपचिपा, लसील, खुरदरा, खुरदरा मीन्स खुरखुरा, भुरभुरा, भुरभुरा मीन्स जिसके कण थोड़ा आघात लगने पर भी अलग हो जाए, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकेंड वन हम देखेंगे, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसकी दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़िए और समझिए। इनसे कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखिए। चिकना, चिकनाहट, ये है भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है मुलायम, मुलायमित, ये भी भाववाचक संज्ञा है। चिपचिपा, चिपचिप, भुरभुरा, भुरभुरापन, खुरदरा, खुरदरापन, सख्त, सख्ती, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 18 पर देखेंगे परियोजना कार्य, ठीक है बच्चों, यानी ये है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे। किसी एक विशेष आवश्यकता वाली महिला या पुरुष के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए जिसने दुनिया में अपना नाम और देश का नाम प्रसिद्ध किया है, ठीक है बच्चों। कोई भी एक ऐसी महिला या तो पुरुष के बारे में लिखना है जिन्होंने क्या किया है, दुनिया में अपना नाम और अपने देश का नाम प्रसिद्ध किया है। यह बहुत ही ईजी है, आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी क्रांतिकारी का नाम लिख सकते हो या कोई सक्सेसफुल औरत या आदमी का भी नाम आप लिखकर उनके बारे में थोड़े वाक्य लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यहीं पर
लेसन फिनिश्ड होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स फिनिश्ड होते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।